Hello everyone. Today we will solve exercise 15 class 8th RS Agrawal math. And the first question is the fill in the blanks. And the first part of first question, a quadrilateral has dash 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 sides. तो quadrilaters में कितनी साइड होती हैं? 4. तो fill in the blanks में आ जाएगा 4 sides. Now second, a quadrilateral has dash fill in the blanks है और एंगल्स. तो क्वाड्रिलेटर्स में कितने एंगल्स होते हैं? 4. तो इसमें भी 4 आप लिख देंगे, है ना. नाउ थर्ड, अ क्वाड्रिलेटरल हैज डैश वर्टेक्स. कितने वर्टेक्स होते हैं भाई? क्वाड्रिलेटर ये होता है, ये पॉइंट कहलाते हैं वर्टेक्स. तो कितने हैं? 4. तो क्वाड्रिलेटर हैज 4 वर्टेक्स. इसके आगे और भी है. नो 3 ऑफ विच आर. इसमें से कोई से भी 3 वर्टेक्स क्या नहीं होते? सीध में नहीं है, यानी कि दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स हैं और सीध में नहीं होते. उसे हम बोलते हैं नो 3 विच आर कोलोनियर. नो पहला आ गया इसलिए नो कोलोनियर होगा ना. क्या था? नो 3 ऑफ विच आर कोलोनियर. एक सीधी रेखा में नहीं होंगे कोलोनियर. दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में आप कोलोनियर लिख लेंगे. Now fourth part, a quadrilateral has dash diagonals. quadrilaters में कितने डायगोनल्स? डायगोनल्स क्या होता है? अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करें. तो एक तो ये मिला और एक अपोजिट वर्टेक्स सिर्फ 2 डायगोनल्स. तो quadrilateral has 2 डायगोनल्स. तो इसमें आ जाएगा 2. Now fifth, a diagonals of a quadrilateral is a line segment that join 2 डैश वर्टेक्स. अभी बताया था डायगोनल्स क्या होता है? जो हम क्या करते हैं? अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं. तो इसमें आपका आएगा अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन कहलाती है डायगोनल्स क्वाड्रिलेटरल में. द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज. जब हमने क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन बनाया था, इस वीडियो को करने से पहले आप वो देखना. उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा. इंट्रोडक्शन वाला, इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रिलेटरल नाम से है ना, जो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं. तो क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 डिग्री है. इसका आपका प्रूफ भी है इसी एक्सरसाइज में. प्रूफ भी बताएंगे कैसे प्रूफ होता है ना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट क्वेश्चन में तो इतना ही था. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन 2 में क्या है? इन द एडजॉइनिंग फिगर. एक फिगर दे रखी है. पहले मैं आपके लिए फिगर बना देता हूं. ये फिगर है, एक क्वाड्रिलेटर है. थोड़ी लाइन हिल गई है. ये नेम दे रखे हैं A B C D. ये इनके डायगोनल्स हैं AC एंड BD. ठीक है, ये ज्वाइन कर लेना स्केल से बस. तो हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर देयर? नेम देम. फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है कितनी पेयर एडजेसेंट साइड हैं, उनके नाम लिखने हैं. ओके, तो कितनी एडजेसेंट पेयर होते हैं? ये होते हैं क्वाड्रिलेटर्स में सीधी सी बात है, क्वाड्रिलेटर 4 साइड्स है तो 4 पेयर. कैसे एडजेसेंट साइड्स होती क्या है? जिनमें एक वर्टेक्स कॉमन हो. जैसे ए से स्टार्ट हो रही है AB और AD, या ए से स्टार्ट हुई बी पर खत्म हो, बी से स्टार्ट हुई BC. तो एक तो हो गए ABBC, एक BCCD C से स्टार्ट हुई, और एक CDDA और DAAB. या आप ऐसे भी लिख सकते हैं BAAD, कोई भी लिख दो, आएंगे 4 ही पेयर. तो हमने लिखते हैं 4 है. कौन कौन से हैं? A से स्टार्ट हुई B और वर्टेक्स B से. वही होती है जिसमें वर्टेक्स कॉमन होता है. इन दोनों में B वर्टेक्स कॉमन है. एक पेयर तो ये हो गया ABBC. अब BC से स्टार्ट हुई और CD से, तो दूसरा हो गया BCCD. तीसरा ले लो आप CD और D के बाद क्या? DA. बात समझ में आ रही ना. CD तो ये गई और D पर खत्म हुई तो D से स्टार्ट होने वाली DA. अब आप DA ले लो तो A भी लेने पड़ेगी, और हमने ले लिया एक DA, AB. तो ये 4 पेयर बने एडजेसेंट साइड्स के. फिर सेकंड पार्ट है इसमें, हाउ मेनी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर देयर? अपोजिट साइड्स के पेयर कितने होते हैं? 2. इसके अपोजिट C है, इसके अपोजिट C है. तो कितने पेयर होंगे? 2. उनके नाम लिखने हैं. अपोजिट्स में क्या होता है? इसमें वर्टेक्स कॉमन नहीं होगा. जैसे AB है ना, A वर्टेक्स आना चाहिए, B आना चाहिए. कौन सी चीज? DC. तो AB की अपोजिट्स साइड्स होगी DC
और दूसरी BC है, और BC ना बी वर्टेक्स होना चाहिए, कौन सी होती है वो AD, एंड कौन सी हुई BC, AD। तो ये तो है अपोजिट्स और ऊपर वाली है एडजेसेंट साइड। सेम नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? ऐसे एंगल होते हैं, दो तरीके से समझ सकते हो। लगातार वाली, जैसे ए के बाद लगातार बी आएगा तो बी एडजेसेंट है, या इस सेट में चले तो ए के बाद डी आ रहा है, डी ए और डी एडजेसेंट है, ए और बी है। दूसरे शब्दों में क्या करेंगे, ऐसे एंगल जिसमें दोनों एंगल में एक आर्म्स कॉमन हो, ये एंगल होता है, इसके आर्म्स कहलाती हैं। अब जैसे फिगर में देखो, अगर मैं बोलूं क्वाड्रिलेटर की बात चल रही है तो देखो डी ए बी और ए बी सी, तो आर्म्स ए बी कॉमन आ गई, तो डी ए बी यानी कि ए और बी दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। इसी तरह यहां बी ए डी और ए डी सी में ए डी कॉमन आ गई, तो ये होंगे। तो समझ में आ गया। ये मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बना रखी है, आप उसको देखना, उसमें पूरा डिटेल से समझाया मैंने। तो यहां मैं जल्दी से लिख देता हूं कौन कौन से हो गए एडजेसेंट एंगल ए एंड बी। पहले तो पूछा है एडजेसेंट एंगल के पेयर कितने होंगे, तो कितने होंगे 4, एडजेसेंट 4 होती हैं क्वाड्रिलेटर में, और अपोजिट्स 2 होंगे। ये मैंने क्या लिख दिया, 2 होती हो, सॉरी क्या दिमाग मेरा, 4। ओके, कौन कौन से एंगल ए का एडजेसेंट एंगल क्या है बी, ए के बाद बी आ रहा है, एक पेयर ये। अब बी और सी ले लो। दूसरा एंगल बी कॉमा एंगल सी, अब सी डी ले लो। एंगल सी कॉमा एंगल डी, अब ले लो कौन सा, डी और ए, एंगल डी कॉमा एंगल ए। ये हो गए 4 एडजेसेंट एंगल। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट पार्ट, हाउ मैनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर देयर। अपोजिट्स क्वाड्रिलेटर्स में चाहे वो साइड्स हो चाहे एंगल दो ही होंगे, कौन से होते हैं अपोजिट्स में, कोई भी कॉमन आर्म नहीं होती। जैसे एंगल ए है तो डी ए बी लिखेंगे, उसका अपोजिट सामने वाला एक वर्टेक्स को छोड़कर जाएगा सी में आर्म्स कौन जाएगी, सी बी आई और सी डी, इन दोनों में कोई भी आर्म्स कॉमन नहीं है। तो कौन कौन से हो गए, एंगल ए कॉमा एंगल सी अपोजिट्स एंगल है, एंड बी एंड डी, एंगल बी कॉमा एंगल डी, बी अपोजिट एंगल, बी का अपोजिट एंगल डी है। ओके, अभी एक पार्ट और है, फिफ्थ पार्ट। और फिफ्थ पार्ट कह रहा है हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर, नेम देम। डायगोनल्स अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस करें, डायगोनल्स क्या होती है, फिल इन द ब्लैंक्स करती है, जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करती है। तो एक तो अपोजिट पर बी डी है, तो एक डायगोनल्स तो बी डी हो गया, और एक ए सी। तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो 2 डायगोनल्स होंगे, इनके नेम लिखने हैं, तो एक ए सी और दूसरा हो गया बी डी। ए सी एंड ए सी ये रहा डायगोनल्स, और बी डी ये रहा। ए सी एंड बी डी आर 2 डायगोनल्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, and the question 3 is prove that the sum of angles of a quadrilaterals are 360 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हमने एक क्वाड्रिलेटर बनाया, कैसा ही बना सकते हो, ये आपकी चॉइस है, कैसे ही बना दो, नेम आपकी मर्जी है, ए बी सी डी पी क्यू आर एक्स, कुछ भी डालो। हमने पी क्यू आर एस डाल दिया। तो देखो हमने लिख लिया, लेट पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब इसका एक डायगोनल ज्वाइन कर दो, कोई सा भी, चाहे आप पी आर कर लो चाहे क्यू आर, इससे कोई फर्क नहीं है। एंड पी आर इज अ डायगोनल, पी आर क्या इसका डायगोनल है। अब हम कैसे करेंगे, देखो मैं इन एंगलों को कुछ नेम दे देता हूं। इसको मैंने एंगल 1 दे दिया, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4। अब नीचे जो दिख रहा है ट्रायंगल पी एस आर, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो लिखो इन ट्रायंगल पी एस आर, नीचे वाला ट्रायंगल दिख गया, एंगल 1 प्लस ये क्या लिखेंगे, एंगल एस, इसको क्या लिखेंगे, एंगल 3 इज इक्वल 180, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। क्यों है, एंगल सम प्रॉपर्टी, हमें पता है कि इंटीरियर एंगल का सम या सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, वो लिख दिया। आप ब्रैकेट में लिखता है, लिख सकते, चलो लिख देता हूं मैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये किससे हुआ, एंगल सम प्रॉपर्टी
ओके, सिमिलरली जो उसके ऊपर ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसका भी सम क्या होगा 180 तीनों एंगल का, तो लिख लो नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू वन के पास 2 लिखो, सॉरी, एंगल 2 प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल 4 180, इसको हमने नाम दे दी सेकंड। ये तो समझ में आ गया क्यों हुआ, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी। अब करें क्या, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में होगी, राइट हैंड साइड में होगी। तो 1 के साथ 2 लिख लेंगे क्योंकि 1 + 2 मिलकर हो जाएगा P, Q ऐसी रहेगा, S अलग लिखेंगे, लेकिन 3 के साथ 4 लिखना, 3 + 4 मिलकर हो जाएगा R। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, चलिए करते हैं। तो एडिंग, ये लिख लो आप, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट लेफ्ट हैंड साइड एंगल 1, पहले फर्स्ट इक्वेशन की मैं लिख रहा हूं, ये फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड थी, प्लस सेकंड इक्वेशन में है एंगल 2 प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल 4, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी और राइट हैंड साइड में। अब 1 के साथ मैंने लिख लिया एंगल 2 क्योंकि 1 + 2 मिलकर बैठ रहे थे P, तो मैंने लिख लिया एंगल 1 प्लस एंगल 2। इसी तरह 3 + 4 पास लिख लिया, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल Q और प्लस एंगल ये S, और 180 कितना हो गया 360 डिग्री। अब मैं देखो 1 + 2 अंडरलाइन जो करिए और 3 + 4, ये किसके देखो दिखाता हूं फिगर में, ये रही 1 + 2 मिलकर ये हो गया P और 3 + मिलकर हो गया R। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360। तो P प्लस Q प्लस R प्लस S इक्वल टू 360 आ गया, चारों एंगल आ गए, तो ये प्रूफ हो गया। तो दिस इंप्लाइज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल is 360 डिग्री। ओके, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाता है, बच्चों से पूछ लिया जाता है। इन क्वेश्चन नंबर 4 3 एंगल्स दे रखे हैं। द 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर 76 डिग्री, 54 डिग्री एंड 108 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द 4th एंगल। हमने मान लिया कि लेट द मेजर ऑफ 4th एंगल वी x डिग्री। तो जो अभी हमने प्रूव करा, हमें मालूम है चारों एंगल का सम 360 होता है, तो यही प्रॉपर्टी यहां लगा दो कि चारों एंगल का सम यानी कि फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल प्लस थर्ड एंगल जो हमें दे रखे हैं, 4th हमने x मान लिया, इन सबका सम होगा 360 डिग्री। ये कितना हुआ 76 और 4 कितना हो गया 80, 80 और 50 130, 238। इन तीनों को ऐड करा सिंपल, प्लस x इज इक्वल 360 डिग्री x डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई 360 डिग्री। 238 को जब हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 238 डिग्री। ओके, यहां तक क्लियर। तो x की वैल्यू आ गई, क्या सब्ट्रैक्ट कर दो बस। बोरो लिया 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, यहां क्या रह गया 5, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और 3 में से 2 गया 1। तो x की वैल्यू आ गई 122 डिग्री। तो ये क्या हो गया 4th एंगल हो गया। तो मेजर ऑफ 4th एंगल FOUR, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, मेजर ऑफ 4th एंगल इज 122 डिग्री। ओके, क्लियर ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशो। एंगल के बीच का रेशो दे रखा है 3:5:7:9। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। हमने कई बार बताया है जब कभी भी रेशो में गिवन हो तो हम पहले एज्यूम करेंगे उनके साथ सेम वेरिएबल लगाकर। हमने मान लेंगे एंगल है 3x, 5x, 7x एंड 9x डिग्री। तो लिखो
लेट एंगल्स आर 3x डिग्री, 5x डिग्री, 7x डिग्री एंड 9x डिग्री। तो ये चारों एंगल हमें मालूम पड़ गए। हमें यह भी मालूम है कि चारों एंगल का सम क्या होता है 360, ऊपर भी प्रूव करा है। तो इन सब का सम 360 के इक्वल लिख दो। तो क्या कर दें 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x और इसकी वैल्यू हो गई 360 डिग्री। 3 और 5 कितने हो गए 8, 8 और 7 15, 15 और 9 24। तो ये आ गया 24x। 24x की वैल्यू आ गई 360 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हुई 360 अपॉन 24। 12 से कैंसिल कर लूं, 12 2 जा 12 3 जा 36 और 2 से ये 15 टाइम्स कैंसिल। तो फर्स्ट एंगल किसके इक्वल है 3x। तो पहला एंगल की वैल्यू क्या आ गई, फर्स्ट एंगल 15 3x, 3 इंटू 15 है ना, और 3 इंटू 15 कितना हो गया 45 डिग्री। सेकेंड एंगल, तो मेजर ऑफ सेकेंड एंगल क्या होगा, सेकेंड एंगल किसकी इक्वल है 5x, यानी कि 5 इंटू 15, तो ये हो गया 15 5 जा 75 डिग्री। मेजर ऑफ थर्ड एंगल किसके इक्वल था 7x, तो 7 इंटू एक्स यानी कि 7 इंटू 15, 15 7 जा 105 होते हैं, तो ये 105 डिग्री हो गया। और लास्ट क्या हो गया, फोर्थ एंगल इज 9x, 9 इंटू 15, 59 जा 135 डिग्री। तो ये इसका फोर्थ एंगल भी फाइंड हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एंड द क्वेश्चन 6 इज अ क्वाड्रिलेटर हैज 3 एक्यूट एंगल ईच मेजरिंग 75 डिग्री, और तीनों 75 डिग्री के हैं। तो फाइंड द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल। सिंपल है ये। लेट फोर्थ एंगल इज x डिग्री, और तीनों एंगल 75 डिग्री के हैं, और चारों एंगल का सम क्या होता है 360। तो यानी कि फर्स्ट एंगल 75 है, सेकंड भी 75, थर्ड भी 75, x इज इक्वल 360 डिग्री। ये कितना हो गया 5 5 10 और 5 15, कैरी 1, 7 3 21 और 2 25 डिग्री, प्लस x इज इक्वल 360 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ x इज 360 माइनस 225। तो x आ गया 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, या 5 रह गया, और 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 3, और 3 में से 2 गया 135 डिग्री। तो मेजर ऑफ फोर्थ एंगल, मेजर ऑफ फोर्थ एंगल इज 135 डिग्री। तो ये 6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। आज के वीडियो में हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग पहली बार वीडियो पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे इसके आगे का पार्ट में जब भी अपलोड करूंगा वो आपका मिस नहीं होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।